आप सभी को जय मसीह की। मैं बसंत नाग एक नई वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मेरा पहले का वीडियो है प्रार्थना के विषय में और अभी का वीडियो मैं बना रहा हूँ आराधना के विषय में कि हमें आराधना किस रीति से हमें करना चाहिए। देखिए, कई चर्चों में, कई कलीसियाओं में ऐसा होता है कि आराधना करते समय वो लोग प्रार्थना को जोड़ लेते हैं। मेन चीज़ हमें ये टॉपिक जानना है कि प्रार्थना और आराधना ये क्या होता है। तो सबसे पहले प्रार्थना मैं बताया ही था कि प्रार्थना यानी मांगना होता है और आराधना यानी चढ़ाना होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आगे से आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग प्रार्थना करें तो परमेश्वर से मांगिए और जब आप लोग आराधना करें तो परमेश्वर को चढ़ाइए। क्या चढ़ाना है इसके विषय में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस संसार की सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें उन्हीं का ही है। यहाँ तक कि हमारा जीवन, हम स्वयं परमेश्वर के ही हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा दिल परमेश्वर का मंदिर है। तो हम लोग उसको क्या चीज़ दे सकते हैं। देखिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ नहीं चाहता। वो केवल हमारे जीवन से धन्यवाद ही को चाहता है और आराधना को ही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्य को उसी लिए ही बनाया है। क्योंकि देखिए, जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था उससे पहले कई 2000 साल पहले ही, उससे भी पहले जब परमेश्वर हम मनुष्य और सृष्टि का बना रहा था सृष्टि को, तब वो आराधना के लिए सबसे पहले वो लूसीफर को बनाया कि वो उसकी आराधना करे। और वही लूसीफर उसकी आराधना कर रहा था। वो उसके लूसीफर को इतना सुंदर बनाया था कि उसके तुल्य कोई नहीं था। उसके जैसा बुद्धिमान, उसके जैसा सुंदर और उसके जैसा बलवान कोई भी नहीं था। जब वो लूसीफर चलता था तो उसके शरीर से एक सुंदर मधुर ध्वनि निकलती थी जिससे परमेश्वर की आराधना होती थी। डफ, सारंगी, वीणा और जितने भी आभूषण हैं, जितने भी मणि हैं, जितने भी पतराग है, ये सब चीज़ लूसीफर के शरीर में, लूसीफर में ही सृजी गई थी। जिससे जब भी लूसीफर गाता था या फिर चलता था या जो भी करता था, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए करता था। और वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत बलवान था और बहुत वो शक्तिशाली और बहुत एकदम सुंदर था। उसके तुल्य स्वर्ग में और कोई नहीं था। तो उसी कारण लूसीफर के जीवन में घमंड आया और वही घमंड के चलते वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर चढ़ना चाहता था और वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। लेकिन परमेश्वर के एक दूत उसे स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर उसको गिरा दिया और वो अधोलोक तक वो लूसीफर गिरा दिया गया और नीचे जाके वो मनुष्य को भरमाते गया। तब परमेश्वर से एक दिन परमेश्वर ना नीचे यही सृष्टि को जब परमेश्वर बनाया था, तो वो लूसीफर के गिराए जाने के कारण सृष्टि हमारा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ चुकी। तब इंसान को नहीं बनाया था परमेश्वर। तब परमेश्वर फिर वो इस धरती पर नीचे घूमने के लिए आया तो फिर लूसीफर बोला होगा उसको कि देख, मैं तेरा आराधना करता था स्वर्ग में, अब तेरा कौन आराधना करेगा, कौन तेरी सेवा करेगा। तो परमेश्वर ने नीचे झुका और मुट्ठी उठाई और वो मिट्टी से हम मनुष्य जाति का सृष्टि किया और ये मेरा आराधना करेगा, ये मेरा वर्शिप करेगा, ये मेरे संग और साथ चलेगा बोल के परमेश्वर हम मनुष्य जाति की सृष्टि की। लेकिन मनुष्य जाति उसको नहीं जानते हुए भी वही लूसीफर को, जो पहले से ही अपनी आराधना करवाना चाहता था और आराधना करने के लिए उसके सर पर भूत सवार है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, कई लोग वही लूसीफर को पत्थरों में खोजने लगे, पेड़ पौधों में खोजने लगे, कई जगहों में खोजने लगे और वही लूसीफर, उसी शैतान को वो लोग आज तक वो लोग मूर्तियों में उसको उसका उपासना कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। जो जीवित परमेश्वर खुदा है उसको छोड़ के वो लोग मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर अपनी आराधना करने के लिए बनाया है, तो हमें आराधना करना चाहिए, वो भी सच्चे दिल से। मेरे मसीह भाइयों और बहनों,
जब भी हम लोग आराधना करें तो हमें प्रार्थना को बीच में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना यानी मांगना होता है और आराधना यानी चढ़ाना होता है। जब भी हमें आराधना करना है तो हमें खाली परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट ही चढ़ाना है और प्रार्थना हमें नहीं करना है। सब चीज़ का समय होता है, प्रार्थना का समय होता है, गाना गाने का समय होता है, आराधना करने का समय होता है, सब चीज़ का समय होता है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हम लोग हमेशा मांगने वाले ना रहें, बल्कि हम लोग परमेश्वर को कुछ देने वाले भी रहें। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी ग्रहण करेगा और हमारी आराधना से वो प्रसन्न होगा। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, तो आगे आप लोग ध्यान रखिए। जब भी आप लोग आराधना करें तो उसमें प्रार्थना को ऐड मत कीजिए, और जब भी आप लोग प्रार्थना करें तो आराधना को ऐड मत कीजिए, क्योंकि मसीह भाइयों और बहनों, हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारा प्रार्थना और हमारी आराधना परमेश्वर तक पहुंचाई जाएगी। परमेश्वर सुनेगा और उससे प्रसन्न होगा और हमें उसका प्रतिफल देगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इस छोटी सी वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।